लाइव में कैमरो ऊबो राखनो काडो राखनो पण बस देखना माडो है लाइव सर हर फोन में नहीं रहना अन फोन में लाइव अब तो करना है यार, तुम कैसे तो करना है लाइव चेक करना तो लाइव करना जय हो। और साथ में रिकॉर्डिंग कर नीचे जा नीचे तैयार वहां जाओ सर आगे फिर आगे जा अब माता जी की पूजा करने के लिए दीवान साहब अपने निवास से पधार रहे हैं आई माता मंदिर में। तेरे में रिकॉर्डिंग करना है यार, तेरे में रिकॉर्डिंग कर, इसमें लाइव कर। जो भी भाईशान है जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए। दीवान साहब और दादू बना नीचे माता जी की मेन पूजा आज बीच के लिए करने के लिए पधार रहे हैं अपने निवास से। प्रकाश भाई चौर लोट तो मैन कोई थे थाला ला लो साहब ला लो नहीं ला रहे अभी वाड़ी महल से आई माता मंदिर के लिए पधार रहे हैं। बिचाए तो चौर बिचाओ वीडियो चौर बिचाओ बिचाओ लाल बिचाओ पहला लाल कर चौर बिचाओ पहला पड़ बोले आई माता की जय। दीवान साहब अभी वाड़ी महल से नीचे उतर रहे हैं, आई माता मंदिर के लिए पूजा करने के लिए पधार रहे हैं। दीवान साहब की पूरी फैमिली मत पक दे साइड में ले जाओ, मैं साइड में आ जाऊँ, साइड में ले जाओ तुम पकड़ दे ला माता की जय। बोले आई मात की जय। बोले धर्मगुरु दीवान साहब की जय। वाड़ी में उसने लो डाडो लो रे कटा टीचर ले रे और पकड़ पल्लो पकड़ो बस कन जोड़ो स्ट्रेट कन जोड़ बोले आई मात की जय। बोले धर्मगुरु दीवान साहब की जय। और मोटोड़ो गेट खोलो मोजी वो खोलना है पता क्या एक तक लाओ टेबल और लाओ ऑटो यो लो यो बिचा बिचा फटाफट बिचा और बैंड कर दो हॉल मत चलो आता चलो बस बस बस। बोले आई मात की जय। बस ऐसे की राज आगे आपकी सादर उपस्थिति में होने जा रहा है। बस दीवान साहब हमने हमें मना कर दो समस्त लोगों के बीच यहाँ और समस्त पूजा अर्चना की जो सामग्री है उनको लेकर साथ इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ ही देर में पूजा का तैयारी होगी। आई माता मंदिर में प्रवेश हो गए दीवान साहब और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी साहब मंदिर में प्रवेश पर मैं अभी जल्द ही हम आपके समक्ष जो एक अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है
पधार रहे हैं। आई माता मंदिर में प्रवेश हो रहे हैं। दीवान साहब जो मेन मुख्य पूजा आई माता मंदिर में जो दीवान साहब और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी पधार रहे हैं माता जी के मंदिर में। श्री आई माता जी के मंदिर के मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं गजानन जी महाराज और हनुमान जी मंदिर है। साथ ही जो नमन करने के पश्चात दादा ने मंदिर में प्रवेश किया। एक मिनट रुक जा अरविंद, तू साइड में दार मैं प्रवेश करूँ। गर्भगृह में प्रवेश पहले दाता प्रवेश करें। सर में मौसम पुरानी परंपरा का निर्माण आपके सामने आज होने जा रहा है और ये विशेष पूजा अर्चना साहब के कर कमलों से होगी। जो श्री लक्ष्मण सिंह जी भी उपस्थित हैं। दो सिर्फ बोले आई माता की जय, की जय, महाराज की जय, अखंड ज्योत की जय, जगदम्बे मात की जय, दीवान साहब के बोले दीवान साहब की जय। ये माता जी की जो वस्त्र शस्त्र प्रवेश जो इस गादी के ऊपर है। पाठ के दर्शन करवाएं। बोले आई माता की जय, जो माता जी की अम्बे माता की जय, बोले धर्म गुरु दीवान साहब की जय, आदिकाल में की जय। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं आज बोले आई माता की जय। ये माता जी की पूजा की पोटली है। इसमें माता जी की पुस्तक, माता जी की वस्त्र, कड़ाऊ ये इसमें है। इनकी दीवान साहब हर बड़ी 4 बीज को पूजा करते हैं। इसमें पुजारी, जति और दीवान साहब 3 अलाउंस ये माता जी द्वारा रखे गए 5 श्रीफल है। वो 500 वर्ष से अभी तक यहाँ राजे के राजे से ये नीचे सिंध है और माता जी के बोले आई माता की जय। जो माता जी की पोटली जिसमें उनके निज वस्त्र चरण पादुका उसकी पूजा होगी। अब चंदन केसर जो माता जी जैसा सभी बीच पर आप श्री आई माता जी की ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो पूजा अर्चना है ये अत्यंत गोपनीय होती है और इस पूजा अर्चना में ये जो दिख रही है आपको ये माता जी का वस्त्र है इसमें। ये पोटली है जिसमें माता जी के जो आपने अभी ये पोटली देखी, इस पोटली में माता जी के वस्त्र, छड़ी, मोजड़ी सभी मौजूद है। आपने जो नारियल के साथ माता जी के अभी जो गादी के ऊपर जो पोटली थी उसमें माता जी के वस्त्र थे और गादी के नीचे नारियल और माता जी की मोजड़ी, छड़ी मौजूद थी। जो मैं आपको अभी लाइव में बताया था वो है। अभी जो अंदर पूजा हो रही है उस पूजा होने के बाद मैं आपको वापस एक बार माता जी के दर्शन करवाऊंगा। अभी जो अपने सभी बाबा मंडली भजन कीर्तन करेंगे यहाँ बैठ के, अंदर पूजा होगी, उसी का मैं आपको अभी लाइव शेयर कर रहा हूँ। आशीष होगी ये आई माता जी के मनोरू बाबा मंडली दीवान गादी विशेष आरती होती है जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होती है। और यहाँ पे सूर्य समाज के प्रोग्राम भी अंदर मौजूद है। ज्योति बाबा जी यहाँ पे विराजमान है और भी सूर्य समाज के अग्रणी बंधु और ग्राम सभा के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे माता जी के कपट बंद हो गए। अभी जो दीवान साहब पूजा कर रहे हैं अंदर। पूजा अर्चना के बाद माता जी की आरती होती है। क्योंकि दर्शकों को बताना चाहूँगा कि
गांधी चौक के अंदर खड़ा होकर आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ। आपको मैं अभी गजानन जी के दर्शन करवा देता हूँ इसी के साथ। दीवान साहब, पेमा बाबा और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, जो दीवान साहब के कंवर साहब है, वो अंदर पूजा कर रहे हैं माता जी के मंदिर को, जो मैं बताया था। अभी मैं रोहिदास जी की धुनी, आपको रोहिदास जी के दर्शन करवा देता हूँ। सभी रोहिदास जी की धुनी, रोहिदास जी के दर्शन बीच के दिन। ज्योत अखंड, माता जी के क्षीर, हनुमान जी माते की जय। सभी बाबा मंडली आज के भजन कीर्तन
मात की जय। ये आपके सामने माता जी की आशीष और आपकी पूरी हुई, क्योंकि पूजा ये जो विशेष पूजा अर्चना है ये अत्यंत पूजनीय होती है और इस पूजा में केवल बोलिए अखंड ज्योत की जय। नरेंद्र जी सिरवी जय माता दी साहब। रमेश जय माता जी री। नवरात्रि का पूजा कमरा है जहाँ यहाँ नवरात्रि में 9 दिन तक पाठ पूजा होती है। माता जी के चीर, आज माता जी के चीर है, उसी का मैं प्रोग्राम माता की जय। मन को जय माता जी री। जय जी सा जय जी।
दीवान साहब हरी सिंह जी, बड़े दीवान साहब का फोटो है ये हरी सिंह जी का। माता जी बोले आई मात की जय, बोले अखंड ज्योत की जय दीवान साहब की जय, ज्योत की जय बोले आई मात की जय। दीवान माता सिंह जी द्वारा ओ माता जी बाजू पर अगर साइड दे तो साइड। बोले आई मात की जय। ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में लेना सा पता है ना ऑफिस दीवान लक्ष्मण सिंह अब गजानन जी के दर्शन करने के लिए पधारेंगे दीवान साहब। आगे अब पूजा अर्चना के बाद ये आई माता जी का जो जन्म है जिसको हम बेल कहते हैं उसके भी साहब दीवान साहब अब अपने ऑफिस में प्रवेश हो रहे हैं। जो दीवान साहब का ऑफिस है। दीवान साहब जो बेल कहा जाए उसकी करेंगे और
श्री आई माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो इस कोरोना वायरस के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है, तो माता जी से प्रार्थना करते हैं कि ये संकट जल्द से जल्द दूर हो, ऐसा कामना हम और आशीर्वाद हम माता जी से मांगते हैं। दादू बना करेंगे, दादू बना वापस दीवान साहब की प्रकाश भाई दादू बना बहन की पूजा अर्चना के बाद यहाँ पुनः अपने यही सभागार में आएंगे और आप सभी लोगों को 2 मिनट आशीर्वचन करें जो शब्द यहाँ इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। समाज के हम प्रयास करेंगे दिया साहब को पेज पर एक से भी के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं दीवान साहब माता जी के बेहल दादू बना पधारो माता जी के बैल के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। उचित लॉक खुला दो, उचित लॉक खुला दो, लॉक हाथ खुला दो नॉट तो बैल ला ली। माता जी की बैल के दर्शन कर रहे हैं। लालू में पधारो आगे। बैल के दर्शन किए, परिक्रमा करो, परिक्रमा अब परिक्रमा होगी। गजानन जी गजानन जी बैल के दर्शन करो गजानन जी दर्शन। वापस मंदिर में पधार रहे साहब। बैल की देख रेख करते हैं, बैल की पूजा अर्चना सेवा करते हैं जत्ती बाबा होते हैं, और जो मंदिर की देख रेख करते हैं उन्हें हम पुजारी बाबा जो अभी प्रेमाराम जी के प्रेमा बाबा के द्वारा ये पूजा अर्चना की जाती है मंदिर की, तो ये पुजारी और जत्ती एक प्रतीकात्मक मूर्ति के रूप में जो आई माता जी का छोटा सा जो नंदी जो रखा करते थे माता जी, उनकी आदरणीय गुरु दीवान साहब के साथ में हमारे प्रवक्ता श्री बनाराम जी पूरा लाइव कवरेज दे रहे हैं, साथ में महेंद्र जी श्री जो हमारे शिवन सिंह जी अब साहब ऑफिस पधार रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर जो वैशाख शुद्ध बीज का पावन अवसर है और हमारे आईपंथ में इस बीज का एक बड़ा विशेष महत्व है। इस विशेष महत्व पर दीवान साहब ने अपने सब परिवार और सिविल समाज के जो गिराना के कोटवा श्रीमान प्रेम सिंह जी होंगे जति बाबा जी
की उपस्थिति में एक विशेष भव्य पूजा अर्चना की है। हाँ, हाँ। तो आज श्री समाज के समस्त मारवाड़ और प्रवास में जो भी बंधु वहाँ विराजे हैं और इस कोरोना संकट की घड़ी में अपने घर पर बैठे हैं, तो उन सभी को एक आशीर्वचन परमादरणीय दीवान साहब देंगे। श्रीमान दीवान साहब। पहले तो मैं वैशाख सुधी परम श्रद्धेय दीवान साहब से जानना चाहूँगा, वैशाख सुधी बीच कुंवर लक्ष्मण सिंह जी भी साथ में उपस्थित रहेंगे। हमारे दर्शकों को सर जो राष्ट्रीय स्तर पर दर्शक अभी मौजूद हैं उन्हें वैशाख सुधी बीच के महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी दें अपने श्रीमुख से। आई पंथ में मुख्यतया 4 बीज का महत्व आज से नहीं, माता जी से विराजते थे तब से 4 बीज में शुरुआत चैत सुद बीज, वैशाख सुद बीज, भादव सुद बीज और माह सुद बीज। भादव सुद बीज को जैसे आप जानते ही हैं विशेष महत्व था। भादव बीज को ही माता जी ने जोत प्रगटाई, भादव सुद बीज को ही माता जी का जन्म है और भादव सुद बीज को ही माता जी अंतर्ध्यान। माँ सुद बीज को आज माता जी ने दीवान पद की स्थापना करी और अपने हाथ से गोविंददास जी को अपनी स्वयं की गादी पर बिठाकर और दीवान पद के साथ साथ ये भी कहा कि जो जैसा मुझे समझते हो वैसा इनको समझना, और अपने मंत्र वचन गोविंददास जी को दिए और कहा आई पंथ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहना। चैत सुद बीज का बिलाड़ा में विशेष महत्व है क्योंकि अमावस्या को बाणगंगा पर 9 सतियों का मेला लगता था, आज भी लगता है, और बीज को आई माता जी का मेला बिलाड़ा में विशेषकर जिसमें महिलाएं ज़्यादा भाग लेती हैं वो दिन ब दिन प्रगति पर है। और वैशाख सुद बीज आज है ही, और आज तो विशेष दिन है, बीज भी है और माता जी का दिन शनिवार, वो भी आज के दिन 2 चीज़ आज शामिल हो गई। और उसके साथ साथ आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण सिंह जी की आज बर्थडे भी है। बहुत मतलब शुभकामनाएं। वर्षगांठ भी इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों का यहाँ बिलाड़ा बड़े के ऐतिहासिक प्रांगण में आपका स्वागत है। दिन 4 बीज पर विशेष महत्व ये था कि आमतौर पर माता जी दौरे पर ही रहते थे, धर्म प्रचार, लोगों को धर्म के उपदेश देना, परंतु वो समय की बात है जब साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, डाकू जंगली जानवर जो माता जी के दर्शन करने आने चाहते थे उनको ये 4 बीज का सबको ध्यान था कि 4 बीज पर माता जी आवश्यक रूप से यहाँ बिलाड़ा विराजेंगे। और जब माता जी दौरे पर से पधारते तो उनका स्वागत बिलाड़ा गांव पूरा वहाँ राजराव दरवाजा से लेकर करता। वही परंपरा आज भी कायम है कि माता जी की बैल जहाँ जहाँ माता जी पधारते थे वो पूरी बैल साल भर बाहर दौरे पे रहती है। और इन 4 बड़ी बीज को माता जी का बैल का पधारना बिलाड़ा होता ही है। आज तो कोई शुभ अवसर की ही बात है कि चूँकि अभी सरकारी आदेश है तो माता जी की बैल आमतौर पर तो बाहर दौरे पर ही रहती है, और अभी चूँकि सारे धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक है, इसलिए माता जी की बैल के दर्शन भी आपको आज करने का आज मौका मिल गया। यूँ जो माता जी के वस्त्र, उनकी मोजड़ी, उनकी पुस्तक, ये उस टाइम के जब माता जी अंतर्ध्यान हुए तो ये वस्त्र उनके पहने हुए थे, वो गादी पर मिले। मोजड़ी वही थी, छड़ी भी वही थी और माता जी अंतर्ध्यान थे। तब से इनकी पूजा माता जी का रूप के असली रूप के रूप में पूजा की जाती है और साल में 4 बार ही होती है, गुप्त रूप से होती है। पहली बार हमको भी प्रेरणा हुई कि सिर्फ जो दीवान पद पर रहता है या जती वही माता जी के अंदर की गुप्त पूजा को हमने अंदर ही रखी। और पहली बार माता इस 500 वर्ष की इतिहास में पहली बार माता जी की वो पूजा जो कि गादी पर रखी। और आप सब लोगों को आज जो बहुत दूर दूर हिंदुस्तान में अलग अलग कोने पर बैठे हैं, तो पहली बार 500 वर्ष की पूजा में आपको इस
सारी मीडिया के मार्फत आज उस माता जी के गुप्त रूप की पूजा, जिसमें मुझे तो खुद भी फील होता है कि जब उनकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बैटरी चार्ज हो गई हो और अपने नई ज्योति और नई स्फूर्ति अपने अंदर आ गई हो। तो आज मैं सभी आई पंथ वालों को माता जी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग सुखी रहें, शांति से रहें। ये अभी जो भयानक महामारी चल रही है, माता जी आपकी उससे रक्षा करें और किसी बात से आप चिंतित न हो। आपको ये चिंता, ये तो दुनिया भर का एक घटना ऐसी हो गई और ऐसा एक महामारी आ गई है, परंतु ये महामारियों का दौर आमतौर पर चलता ही रहा। आज से 100 साल पहले प्लेग की महामारी आई, जो अपने माता होती है उसकी महामारी समय पर आती रहती थी, टाइफाइड होता था, ये इस तरह की महामारी। और मुझे पता है कि मेरे पिताजी जब 3 साल के थे तब ये प्लेग, जिसको धास्ती कहते हैं, उस टाइम में गांव के गांव खाली हो गए। गांव में रहना मतलब अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। गांव के गांव खाली हो गए, लोग जंगलों में रहे। मेरे पिताजी के लिए भी छोटे से थे, इसलिए वहाँ बाग के आगे एक अलग से कमरा पहाड़ी पर बनाया गया और वो 3 महीने वहाँ परिवार सहित वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। आपको अब तो अच्छा कि आप घर के अंदर रह रहे हो, और वो था जंगलों में, लोग महीनों महीनों जंगलों में रहे। इस बात से आपको थोड़ी सी असुविधा जरूर लगती होगी, पर उस 100 साल पहले जो लोग महीनों महीनों जंगलों में रहे, उसके मुकाबले आज आप घर पे बैठे हो और सरकारी आदेश यही है। और बिलाड़ा पर तो शुरू से ही माता जी की बड़ी कृपा रही है कि आज तक यहाँ कोई ऐसा न तो कोई केस आया। और माता जी प्रार्थना है कि ये जो महामारी है इससे अपन भली भांति निकल जाए। परंतु जैसा मोदी जी ने कहा कि कोई महामारी आती वो अपने लिए कुछ नई चीज़ सिखाने वाला, तो आज आप लोग सब घर पे विराजे हुए हैं। मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है, इस मौके का लाभ नंबर 1, हर घर में माता जी का दीपक सुबह सुबह चेतन होना, घी का दीपक। फिर सब घर के सारे मेंबर माता जी की जो आरती है, जय आई श्री अम्बे माई, आरती बोलो सब मिल भाई, वो सब आरती करें। और आरती करने के बाद जैसा अपने यहाँ ज्योति का महत्व है, उस आरती को लेने में, जब आप आरती पूरी हो जाए तो उसको लेने में अपन यही माने कि आरती का आशीर्वाद अपन अपने सिर पे ले रहे हैं। उसके ऊपर जो हाथ है थोड़ी देर रोक के उसको इकट्ठा करके, और उसमें से जो गैस आई है, उसमें से जो ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा को नाक के थ्रू अपने शरीर में और अपने मन में उतारें कि माता जी की शक्ति अपने अंदर प्रवेश कर रही है, ताकि कोई भी अपने ऊपर बीमारी अपने अंदर नहीं आए। इस तरह से 2 बार उसको, जो ये ज्योति है, तो ज्योति को जला के, जली हुई है आरती ज्योति है यहाँ, दीपक लाओ, दीपक लाओ, देखें दीपक लाओ। इस मौके पर अपने को कितने दिन लॉकआउट रहता है ये तो ईश्वर ही जाने, और जब तक रह रहा है तब तक आप सुबह शाम आई माता जी के घर पे आरती करें। पंखो धीरे कर दो। किस प्रकार से परमेश्वर दीवान साहब ने घर में माता जी के समक्ष दीपक जोत जलाने के लिए हमारे दर्शकों से अपील की है, और हम चाहते हैं ये आरती तैयार हो गई, इसके ऊपर आपने पहले तो आरती को इस तरह से ग्रहण किया, ये मान के कि माता जी ज्योति रूप आई माता जी साक्षात विराजमान है और इनका आशीर्वाद अपने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर हाथ कर लीजिए, ऊपर जो ये गैस इकट्ठी हुई उस पर लग करके, और पूरा गहराई से सांस अंदर लें, ताकि आपकी सारी मन की बीमारियाँ, शरीर की बीमारियाँ, रोग सारे बुरे विचार सब निकल जाए। ऐसा 3 बार आप यहाँ से यूँ दिया, बंद किया, और इसको लंबे सांस के द्वारा आप अपने अंदर लें, ताकि इस आरती का जो महत्व है, आरती का जो प्रसाद है, वो अपने को मिल जाए। मेरी सभी आई पंथियों से, आई माता यही प्रार्थना है कि ये इस परम महामारी से आप शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक इससे बाहर निकलें और खूब विकास करें, और आई माता जी का आशीर्वाद आप पर
खूब बना रहे। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको माता जी का आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग खूब सुख शांति से इस महामारी से बाहर निकले और खूब आगे विकास करें। परम श्रद्धेय दीवान साहब ने आज इस पावन अवसर पर आप सभी को आशीर्वचन स्वरूप सकते हैं और हम आशा करते हैं कि नई पंथ के अनुयायी आप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे और ये जो कोरोना संकट में आपको जो घर रहने का समय मिला है इसमें जरूर आई माता जी की बड़ी सेवा भाव और उनसे पूजा अर्चना करेंगे और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी अपने इस इतिहास से अवगत कराएंगे ताकि उनमें भी धार्मिक भावनाओं के साथ साथ संस्कारों का भी विकास हो। और इन जो हमारे हजारों दर्शक हमारे सामने जुड़े हुए हैं तो उनकी भी एक आज मांग आई है कि क्यों नहीं इस समय 15 दिन में एक बार हमें ऐसा प्रसारण किया गया और श्रीफल और गादी का, तो ऐसा सीधा प्रसारण 15 दिन में या महीने में एक बार आप इस समय का उचित प्रदान करें क्योंकि सिंध समाज का जो 70% हिस्सा है वो आज व्यापार व्यवसाय दक्षिण भारत में कर रहा है। तो उनकी एक हृदय से दिली इच्छा है कि महीने में एक या 2 बार हमें माता जी की गादी के दर्शन, तो इसके बारे में भी थोड़ा माता जी साहब सुझाव दें। साहब के प्रवचन महीने में हफ्ते में एक बार। भावना से मैं सहमत हूँ। मैंने खुद ने भी एक बार कोशिश की और अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने अपने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा भाई मेरे को फेसबुक लोग फेसबुक की बातें करते हैं और ये फेसबुक चलती कैसे है मेरे को ध्यान नहीं। उसमें मैंने अपने मोबाइल की फेसबुक चालू करी, तब शायद आधे मिनट 1 मिनट चला ही होगी। उसके बाद मेरे को 10, 15, 20 फोन आ गए कि साहब फेसबुक में आपको देखा, फेसबुक में आपको देखा। मैंने कहा ये तो फेसबुक जो है बिना अपन ने तो खाली सीखने के हिसाब से तो अपन यूँ करते हैं। आज का तो ये प्रसारण आप मान ले और शनिवार अपना माता जी का दिन होता है जी, तो अपने हर शनिवार को कितने बजे शाम को ही रखे जी जरूर शाम को माता जी की आरती के पहले 5:30 आप यहाँ जो भी इसको फेसबुक पे लेना चाहे हाँ। उसको लाइव ले लें। चाहे मैं कहीं बाहर दौरे पे होऊंगा मैं वहाँ किसी को कह के या अपने मोबाइल पर लेके भी, पर अपन इसको एक कंटिन्यूसली 5-7 मिनट, क्योंकि मेरे को खुद पे फील हुआ। अभी थोड़े दिन पहले मैं साबरमती आश्रम गया था महात्मा गांधी की, मेरे को बड़ी इच्छा थी उस जाने की। वहाँ गए अपने, वहाँ माता जी के अनुयायी काफी है संख्या में, अहमदाबाद में, वो भी सब साथ थे। तो करीब 10 मिनट में घूम के हम तो वापस बाहर आ गए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी 80-85 साल का होगा, उसने शू जो देखा मंदिर, देखा वो उनके मकान वगैरह जहाँ बैठते, नहीं चलो वापस। और हमको ले जाके जो जो बोर्ड बने हुए थे उन सबको उसने खुद ने पढ़े, एक आश्रम में कि ये यहाँ माते बैठते थे, यहाँ मालिया जी उनको मिलने आए थे, यहाँ ये मिलने आए थे, ये किया। उसमें हमको करीब 20 मिनट लगे। तब मुझे समझ में आया कि खाली किसी को बोर्ड दिखाने से या घूमने से नहीं है, उसको जब तक वो सुनता नहीं है तब तक उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो मेरे जो अपन ने, हालांकि मेरे जो तजुर्बे थे उसको मैंने किताब में कई बार लिख दिया, और किताब पढ़ने का लोगों को आजकल ही नहीं, शुरू से शौक कम था। तो उसको मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें सुबह एक जो मेरे तजुर्बे हैं जो संदेश उसको भेजना शुरू किया है, उम्मीद उसको मैं फेसबुक पे भी दे दूँगा। वो तो रोज का एक प्रक्रिया जो चल रही उसको चलाती है। और इस शनिवार से अपना आज का कार्यक्रम तो अपन ने आज शुरू कर दिया, और हर शनिवार को शाम को आरती से आधा घंटा पहले आप लोग जो यहाँ इंटरेस्ट में पधार जाए, तो अपन आपको सवाल पूछेंगे तो आप सवाल के जवाब देंगे। और मेरे फेसबुक के सबके उनसे मेरा निवेदन यही है, आप अपने सवालों की सूची मेरे फेसबुक पर लगातार उसको लिखित रूप में भेज दें कि उनमें से कौन से जैसे सवाल है जिसका आमतौर पर जनरली लोगों को इंटरेस्ट है, उन सवालों का जवाब, धार्मिक बाबत अपने किसी को कोई सीखना हो, जानना हो, वायु पंथ के बारे में जानना हो, तो मेरा सबसे निवेदन है यथासंभव आप अपने सवाल धर्म संबंधी, समाज सुधार संबंधी, विकास संबंधी ही उसको सीमित रखेंगे। और अपने यथासंभव कोशिश ये करेंगे अपन किसी इस माध्यम को किसी को क्रिटिसाइज करने का या किसी को कमी बताने का इस माध्यम को अपन उपयोग नहीं करना चाहेंगे। आई पंथ का विकास कैसे हो, सिंध समाज का विकास कैसे हो, इसी बाबत अपन करना चाहेंगे। माता यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज से जो अपन ये नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ये निर्विवाद रूप से चलती रहे,
और इसका फायदा आई पंथ वालों को मिलता रहे और आपकी कृपा, आई माता जी कृपा सब समाज पर बनी रहे, यही माता जी। बोलिए श्री आई मात की जय। बोलिए धर्म गुरु दीवान साहब की जय। बोलिए अखंड ज्योत की जय। ये थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखो। पूजा हो गई, साफ पधारे वापस ऊपर। ये आप जो देख रहे हैं किला महल, इसको राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब यहाँ पधारे थे, जब इस महल को देखा, जब इन्होंने बोला मेरे लाइफ में मैं ऐसी डिजाइन, ऐसा महल कहीं नहीं देखा। बोली आई मात की जय। जय माता साहब, जय माता जी कर दिया सर।